मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अय्याद और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल। और टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, अपना सही से टॉपिक है जियो आईआर पैक एक्टिवेशन। मतलब आज जो वीडियो बन रहा है थोड़ा सा हट के वीडियो बन रहा है, क्योंकि ये वीडियो सबके काम का नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के काम के लिए है जो अपना फ़ोन लेकर के विदेश घूमते हैं। मतलब उसमें उसी जियो सिम लगा रहता है सेम टू सेम, और अपना जो नेटवर्क है सेटिंग करते हैं और उसको आईआर पैक एक्टिवेशन का दरकार पड़ता है। मतलब इंटरनेशनल रोमिंग, आपको पता है कि अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो रोमिंग चालू हो जाता है, चार्जेस ज़्यादा कटता है, लेकिन कंट्री के हिसाब में देखा जाए तो थोड़ा सा अलग सिस्टम है। और पैक भी ज़्यादा हाई वैल्यू का होता है, रिचार्ज वगैरह सिस्टम। और आप चाहते हैं उनमें से है कि आप अपना फ़ोन लेकर के जाना चाहते हैं, और जो सिम है वो सिम लेकर ही जाना चाहते हैं, कोई अलग सिम यूज करना नहीं चाहते अलग कंट्री में जा करके, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास जियो का सिम है और इंटरनेशनल रोमिंग पैक के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत काम का होने वाला है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, आपके पास क्या करिएगा, आप माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जियो का सिम आपके नाम पे होना चाहिए तो बहुत बढ़िया होगा, वरना दिक्कत होगा बाद में चल के। तो यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसी नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा जो नंबर आपके फ़ोन में लगा हुआ है, और उसी नंबर और उसी फ़ोन को जो लेकर आप जाना चाहते हैं विदेश, जहाँ भी जिस भी कंट्री में हो जाना चाहते हैं, उसको रेडी रखिएगा। यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने ओपन होगा। और यहाँ सबसे नीचे में आएंगे, सबसे नीचे में, और यहाँ पे रिचार्ज वगैरह का सेक्शन आपको मिलेगा नीचे में। मैं आपको मार्क करके अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, ये रिचार्ज वाला ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है, रेड मार्क मैंने किया है एरो, रिचार्ज का ऑप्शन लिखा हुआ नीचे में। तो रिचार्ज पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिचार्ज का सारा ऑप्शन आपके सामने आएगा, लेकिन आपको चूज़ करना है, जब आप निकल रहे हैं तो आपको आईआर प्लान को चूज़ करना है, ठीक है। फ्लाइट में बैठिएगा तो उस समय भी अलग एक प्लान रिचार्ज करना पड़ता है जो बहुत काम का आने वाला है। और उसके बाद कंट्री में जब आप दूसरे कंट्री में लैंड करते हैं तो वहाँ पर से आपका चालू सिस्टम हो जाता है कि कैसे क्या करना पड़ता है। फ़िलहाल तो हवा में ही जब आप रहेंगे ऊपर में तो उसी समय आपका एक्टिवेशन हो जाता है। बाकी तो लैंड करते करते तो आप तो अलग कंट्री में चले ही जाते हैं, तो वहाँ पर तो चालू रहेगा ही रहेगा। बस आपको रिचार्ज रेडी रखना पड़ेगा, बाद में दिक्कत ना हो। और रिचार्ज हमेशा इंडिया में रह ही कर लीजिएगा तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा, तो आपको ऊपर साइड की पट्टी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट, यहाँ ऊपर साइड की जो पट्टी है इस जगह में मार्क करके दिखा रहा हूँ, ऊपर में स्लाइड करिए, राइट से लेफ्ट में स्लाइड करिएगा तो ऑप्शन आपको देगा, या फिल्टर करने का ऑप्शन देगा, राइट। यहाँ आएंगे, इस तरह से ऑप्शन देगा, ठीक है, इस तरह से देगा, आपको यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखिए, इस जगह मार्क कर रहा हूँ इंटरनेशनल रोमिंग, ये मेन है। जैसे इसमें क्लिक करना है तो इंटरनेशनल रोमिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर करके आपको सब कुछ दिखा देगा। यहाँ पे कुछ कंट्री का नाम देगा, कौन कौन सा कंट्री का यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। ध्यान रहे, यहाँ पे जो लिस्टेड रहेगा मतलब वही जियो का नेटवर्क पार्टनर होगा, वहाँ पर काम करता है। अगर लिस्टेड नहीं है, दूसरे कंट्री अगर जाना चाहते हैं, यहाँ पे लिस्ट नहीं है, तो जियो का नेटवर्क वहाँ पे सिस्टम में काम नहीं लेगा, उसका पार्टनर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप तो यहाँ पे शो कर ही रहा है कि यहाँ पे नाम कौन कौन सा कंट्री में कॉमन लोग जाते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ सब सर्च कंट्री पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ प्लान शो कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ करिए आपको श्रीलंका जाना है, एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्लान चूज़ करने से पहले जब आप फ्लाइट में बैठेंगे तो फ्लाइट का भी एक सिस्टम होता है, देखिए यहाँ पे नीचे में इन फ्लाइट पैक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको पहले कि आप हवा में जब रहेंगे, दूसरा कंट्री तक जा रहे हैं, तो हवा में बहुत सा सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। तो इन फ्लाइट पैक को आपको लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपको इमरजेंसी है तो फ्लाइट में भी कुछ काम है, आपका फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको इन फ्लाइट वाला रिचार्ज सिस्टम लेना चाहिए। तो अलग अलग फ्लाइट, मतलब इन फ्लाइट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आपको जो सुविधा चाहिए, फ़्लाइट में रह करके फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं और रिचार्ज चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 195, 295 और 595 का है। और सब जितने भी तीनों प्लान हैं ये एक दिन का प्लान है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिकमेंड कर दूंगा कि सब पे एक बार टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा। जब मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ ध्यान रखिएगा। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और ये सब एक दिन के लिए प्लान है, एक दिन के हिसाब से देखिए, सब में एक दिन का वैलिडिटी दिया हुआ है। एग्जांपल लेते हैं 500 195 वाला का ही, ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। 195 वाला में आएंगे तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक करते हैं कि अगर मान लीजिए 195 का रिचार्ज करवाते हैं हम जियो में आईआर के सिस्टम में इन फ्लाइट मोड पे, तो क्या क्या सुविधा हमको मिलने वाला है पहले ये देखेंगे। उसके बाद कंट्री में पहुंचकर जो रिचार्ज करवाना है उसके बारे में जानेंगे। पहले इन फ्लाइट में देखिए ये सब सुविधा मिल रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे तो क्या क्या सिस्टम है, अब ध्यान से देख लीजिए, मार्क करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आउटगोइंग कॉल 100 मिनट का मिलेगा, ठीक है। 195 रिचार्ज आप करेंगे इन फ्लाइट मोड में,
ठीक है, मतलब फ्लाइट में बैठे हुए हैं उस सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए 100 मिनट का आउटगोइंग कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इनकमिंग कॉल नॉट अलाउड, मतलब जब बैठे रहेंगे फ्लाइट में तो कोई भी कॉल आपके फ़ोन में नहीं घुसने वाला है इस रिचार्ज में 195 का। ये फ़्लाइट मोड का बात कर रहा हूँ, लेकिन आउटगोइंग कॉल हो सकता है 100 मिनट का, आप कर सकते हैं। मोबाइल का डेटा मिलेगा ओनली 250 MG, मतलब सॉरी MG बोल रहा है, MB, और SMS 100 मिलेगा। और पैक का वैलिडिटी क्या होगा, 1 दिन का होगा, मैंने बताया 1 दिन काम करेगा इस हिसाब से। इसके अलावा नोट्स यहाँ कुछ लिखे हुए, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जियो फ़ोन है और सोचे जियो का फ़ोन लेकर के जाए फ्लाइट में सवारी करे या दूसरा कंट्री में करे, और जितना भी वैलिडिटी है जो भी रिचार्ज प्लान है वैलिड होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जियो फ़ोन में बहुत सा सिस्टम काम नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है, राइट। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने, और आपको रिचार्ज करना हो तो पे क्लिक करके रिचार्ज अभी जस्ट कर सकते हैं और रिचार्ज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया। ये तो फ्लाइट मोड का था, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा अमाउंट का रिचार्ज करना पड़ेगा फ्लाइट में बैठने के बाद, मतलब उससे पहले रिचार्ज कर लिए तो बढ़िया है। और फ्लाइट में बैठ कर आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने फैसिलिटी बताई मिल जाएगा आपको। अब बैक करते हैं, ये फ़्लाइट का हुआ। अब बात करेंगे कि उस कंट्री में पहुंचने के बाद हमारा जियो सिम कैसे काम करेगा, कितना का रिचार्ज प्लान होगा, क्या कॉलिंग होगा, क्या नेट चलेगा, क्या स्पीड रहेगा, प्लस आउटगोइंग इनगोइंग कॉल का, SMS का, डेटा का, सब कुछ का जानना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ आने के बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना, अपना मतलब जिस कंट्री में घूमने जा रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम श्रीलंका घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम श्रीलंका को सिलेक्ट करेंगे, मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, और शो प्लान्स पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे शो प्लान का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग अगर जाते हैं कहीं तो ये आपके काम का होने वाला है। शो प्लान्स पे क्लिक करेंगे, या फिर फ्यूचर में कभी जाएंगे तो इसको सीख के रखिए, आपका काम आने वाला है। वरना आप माथा पीटेंगे कि हमको यही फ़ोन लेके जाना है विदेश अपना, सेम नंबर का, तो कैसे क्या करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद श्रीलंका का पूरा प्लान डिटेल आपके सामने आ गया है, क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। कोई रिचार्ज प्लान है 1102 रुपया का है, ठीक है। और ये ग्लोबल ऑप्शन दे रहा है आपको श्रीलंका का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आपको मिल ही रहा होगा। यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ रेट मिलेगा। लोकल कॉल 2 रुपया पर मिनट श्रीलंका के लिए मिलेगा। देखिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, क्या क्या सिस्टम से काम होता है। श्रीलंका का आपने चुना है, यहाँ पे श्रीलंका का दिखाएगा कि लोकल कॉल श्रीलंका में रह के लोकल कॉल करेंगे तो 2 रुपया पर मिनट के हिसाब से कटेगा। इंडिया में कॉल करना चाहते हैं श्रीलंका में रह के तो भी 2 रुपया पर मिनट के हिसाब से कटेगा। और बाकी के दुनिया में आप कॉल करना चाहते हैं, बाकी के कंट्री में कॉल करना चाहते हैं श्रीलंका में रह के, तो 100 रुपया पर मिनट कटेगा। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, 1 मिनट बात करेंगे, अगर श्रीलंका में हैं आप, सपोज़ करिए इंडिया से श्रीलंका गए और आपने प्लान चूज़ किया, और सपोज़ करिए USA में कोई फ्रेंड है आपका, आप कॉल करते हैं तो 100 रुपया कटेगा 1 मिनट का। देख लीजिए, इनकमिंग कॉल का है 2 रुपया पर मिनट। तो आपको पता है कि इंडिया में हम लोग को लगता है फ्री है, कि इनकमिंग कॉल आया तो फ्री है, लेकिन जब ये रोमिंग पैक हो जाता है तो इनकमिंग कॉल पे भी पैसा कटता है, ठीक है। अगला का तो पैसा कटेगा ही कटेगा जो कॉल कर रहा है, प्लस जिसके पास कॉल रिसीव हुआ है उसका भी पैसा कटेगा, मतलब आपका पैसा कटने वाला है क्योंकि आप रोमिंग पे है। आउटगोइंग कॉल का भी 2 रुपया पर SMS चार्ज है, और मोबाइल डाटा का 10 KB का 0.02 पैसा के हिसाब से कटेगा सिस्टम। और नोट्स यहाँ पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और टर्म्स कंडीशन दिया है, और भी वाईफाई कॉलिंग का सुविधा भी दिया है। ये प्लान्स है अपने हिसाब से, जो आपने सेलेक्ट किया ये वाला है। और इस प्लान का 1102 रुपये का स्टैंडर्ड प्लान दिखा रहा है आपके सामने। फिलहाल आपने श्रीलंका चूज़ किया है, 1102 रुपये का स्टैंडर्ड प्लान है। बाकी और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पहले हम डिटेल में चेक करेंगे कि अगर हम 1102 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो क्या क्या सुविधा मिलने वाला है, राइट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ध्यान समझिएगा, बहुत कुछ काम करने वाला है। अब यहाँ डिटेल निकल गया कि आप श्रीलंका पहुँच गए हैं। एक इन फ्लाइट मोड पे आपने रिचार्ज करवाया उतना अमाउंट का, फ्लाइट में जब तक रहेंगे अपना मौज मस्ती करिए उस हिसाब से। जब आप लैंड कर गए श्रीलंका में आ गए इंडिया से, सपोज़ करिए एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे 1102 रुपये का आपने रिचार्ज किया, तो इसमें क्या क्या मिलने वाला देखिए। यहाँ पे सब डिटेल दे दिया आपको ऑलरेडी, यहाँ देखिए दे दिया है। ISD का SMS 5 को और पैक का वैलिडिटी 28 दिन का है, 933 रुपया 90 पैसा। और इसमें शायद GST वैसे जो भी चार्ज वार्ज काट के इतना रुपया हो जा रहा है, राइट। और यहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला
यहाँ देखिए क्या क्या सिस्टम है, बेनिफिट है, वाईफाई कॉलिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, इनकमिंग कॉल मिलेगा, आउटगोइंग कॉल मिलेगा, रेट कितना है, क्या नहीं है, सारा डिटेल बताएगा आपको। अगर ये रिचार्ज करना है तो नीचे ब्लू पट्टी में पे क्लिक कर दीजिएगा, ये रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप चाहते नहीं कि थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं, कुछ ये पसंद नहीं आ रहा तो कुछ और प्लान चूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अलावा और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस जगह में, यहाँ देखिए वॉइस डेटा का पैक है, डेटा ओनली चाहिए आपको तो ये वाला मिलेगा। अगर ग्लोबल पैक विदाउट वाईफाई कॉलिंग, आपको वाईफाई कॉलिंग नहीं चाहिए लेकिन ग्लोबल सिस्टम में चाहिए तो पहला वाला में क्लिक करिए कि आप चाहते नहीं, हमको वाईफाई कॉलिंग से मतलब ही नहीं है, हमको जस्ट जो चाहिए नॉर्मल वो चाहिए। तो 1101 रुपया का था, वो 1102 रुपया का था, ये 1101 रुपया का था। तो पहले वाला जो हमने देखा वो 1102 रुपया का था, क्यों? क्योंकि उसमें वाईफाई कॉलिंग का सुविधा था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैं आपको मार करके दिखाऊँ। ये वाला देखिए, इस वाला हमने देखा 1102 रुपया अमाउंट देखा था, क्यों? क्योंकि इसमें वाईफाई कॉलिंग सुविधा है। और ये वाला भी सेम पैक है लेकिन 1 रुपया कम है, 1101 रुपया है, इसमें वाईफाई कॉलिंग का सुविधा नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ से 2 और प्लान चूज़ कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं मुझे ओनली डेटा पैक चाहिए, मुझे किसी को कॉल वॉल नहीं करना है, ओनली वहाँ पहुँच कर नेट चलाना है, तो इस वाला में क्लिक करेंगे, डेटा ओनली पैक्स। ठीक है, सारा कन्फ्यूजन में क्लियर कर रहा हूँ। और डेटा ओनली पैक्स में बहुत सारा वैलिडिटी है, कितना MB का चाहिए, कितना हाइट का चाहिए, इतना इतना अमाउंट दिखा रहा, बाप रे बाप। मतलब सिर्फ नेट चलाने के लिए भी इतना है। मैं अगर मान लेते हैं कि मैं वहाँ जाके 5,899 का रिचार्ज कराऊँ तो इसका क्या 21 दिन का वैलिडिटी मिलेगा। डिटेल थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करके व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा सुविधा। अगर मैं सिर्फ वहाँ पर डेटा के लिए प्लान करूँ ओनली 21 दिन के लिए, आप इतना प्लान का आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया क्लियर। देखिए मोबाइल डेटा है 10 GB हाई स्पीड मिलेगा और 64 kbps का, मतलब ये स्पीड है इसका। और पैक का वैलिडिटी होगा 21 दिन का, राइट। मतलब मात्र 21 दिन वहाँ पे हम श्रीलंका में रखे ओनली अगर नेट चलाना चाहे जियो का सिम ले जाएंगे, इंडिया से फ़ोन लेकर गए अपना जियो वाला सिम, तो वहाँ पर सिर्फ हमको नेट चलाना हो श्रीलंका में रखे 21 दिन के लिए, तो 5,899 मतलब 5,900 रुपया ओनली नेट चलाने का चार्ज है, तब जाके होगा। ये इसका वैल्यू हो रहा है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, रिचार्ज करना रिचार्ज करिएगा। बाकी कम अमाउंट का भी है नीचे 999 का, लेकिन वो 7 दिन का है और 1 GB का हाई स्पीड देगा। ये रहा, ये सिंपल आपने देखा। और आप चाहते कि नहीं, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको कि आप चाहते हैं हाँ हम कॉलिंग भी करेंगे और नेट भी चलाएंगे, तो इसमें क्लिक करिए। मैंने मार्क किया, अभी इसमें क्लिक करेंगे हम लोग। तो इतना सारा पैक है, कॉलिंग प्लस नेट। जैसे अभी हम लोग करते हैं इंडिया में रखें कि 1.5 GB 2 GB नेट चलता है पर डे के हिसाब से, प्लस कॉलिंग चलता है, SMS फ्री रहता है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ सब देख सकते हैं। सबसे अगर सिंपल लेना चाहें, अगर मैं हम पकड़े कि सबसे इजी वहाँ पे दिखा रहा है 1 दिन का, सबसे सिंपल सबसे कम रेट ये वाला, इसमें कॉलिंग भी होगा नेट भी चलेगा, 1 दिन का है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अगर इसमें क्या सिस्टम देगा। अगर मैं 499 का रिचार्ज करवाऊँ तो इसमें क्या डिटेल है। यहाँ पे देखिए 1 दिन का मिलेगा आउटगोइंग कॉल टू इंडिया एंड लोकल। श्रीलंका में रह के अगर श्रीलंका में ही बात करना हो या फिर इंडिया में बात करना हो, कॉल करना हो, तो 100 मिनट ही मिलेगा, 100 मिनट के अंदर सल्टाना है। इनकमिंग कॉल फ्री है, इसमें यह सुविधा हुआ कि चलो कम से कम इनकमिंग कॉल फ्री है। और मोबाइल डेटा 250 MB ही मिलेगा 64 kbps के हिसाब से। तो 250 MB कब उड़ जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। और SMS 100 मिलेगा और वैलिडिटी कितना इनका मात्र 1 दिन का है। तो ये यहाँ पे अगर पे नाउ पे क्लिक करेंगे पे तो पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से वैलिडिटी प्लानिंग है। मैंने सारे चीज़ को आपको समझा दिया ठीक से कि कौन सा आपके लिए सुविधा है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और रेट वेट किस तरह से अप्लाई हो रहा है मैंने भी बताया। स्टैंडर्ड पे गो का जो रेट है यहाँ पे श्रीलंका का, किस हिसाब से अप्लाई होता है, कितना सारा जो दिखा रहा है कि इतना अमाउंट रिचार्ज करना पड़ेगा और इतना रेट जो कट रहा है किस हिसाब से कट रहा है यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ मैंने जितने भी रोमिंग से संबंधित क्वेश्चन थे आपका जियो सिम को लेकर के मैंने क्लियर किया। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया एक देश का, श्रीलंका का। आपको जहाँ जाना वहाँ सर्च करके उसका डिटेल निकाल लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया सेम आप उसे सब कुछ करिएगा, उस हिसाब से काम करेगा। तो आशा करता हूँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। फिर भी कोई मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।